इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमने दिखाया है कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फील्ड लाइंस इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया था। और इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल और एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे। हमने एक डाइपोल कंसिडर कर लिया। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोगों ने लिखा। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है। अब ये डाइपोल पे जो फील्ड के कारण से जो फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को यहां रिप्रेजेंट किया, F1 इज इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और दूसरा फोर्स जो एग्जर्ट हुआ नेगेटिव चार्ज पे, F2 इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब है फोर्स F1 will act on पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा उसको लिखा F1 इज इक्वल टू QE वेक्टर। अनदर फोर्स, ए फोर्स F2 will act on नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसको F2 से रिप्रेजेंट किया, इट इज इक्वल टू माइनस QE। तो इस पर नेट फोर्स जो हम लोगों ने देखा, हेंस नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से लिखा। तो फाइनली नेट फोर्स 0 हुआ। ये इंडिकेट किया कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब इस डाइपोल पे किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये डाइपोल जो एंगल थीटा बना रहा है, ये डिफ्लेक्ट होगा। इट मींस इसमें एक कपल या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो टॉर्क हम लोगों ने पढ़ रखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन जो F1 पे परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इसको N से रिप्रेजेंट किया। ये ऑलरेडी डाइपोल लेंथ 2a है। ये एंगल थीटा, तो ये भी विद द फील्ड थीटा हो जाएगा। और इसका वैल्यू यहां से यहां तक हम मेजर करेंगे, तो ये 2a जो कि डाइपोल लेंथ है, तो 2a साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BA। अब F1 का वैल्यू QE है, तो QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू 2a साइन थीटा, इट बिकम्स Q इंटू 2a E साइन थीटा। और डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते, तो PE साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू PE साइन थीटा। साइन का मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा वेक्टर में, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फाइनली इससे हम लोगों को रिजल्ट मिला, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब हम लोग कंडीशन फाइंड कर सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दे, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा PE। और थर्ड कंडीशन,
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन टॉर्क विल बी 0। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पर जो फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यदि हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, फील्ड का ये डायरेक्शन है, फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल थीटा है, और ये हम लोग साइन कन्वेंशन से जानते हैं, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये जेड को रिप्रेजेंट करता है, ये जेड डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब यहां पर ये टॉर्क P क्रॉस E को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस मींस माइनस के कैप, और फील्ड का डायरेक्शन आई कैप। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं P माइनस के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, इट बिकम्स माइनस जे कैप, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क के डायरेक्शन को भी मेजर किया। अब सपोज डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, इफ P वैक्टर px i cap, py j cap, pz k cap, electric field ex I cap, ey j cap, ez k cap, then torque is equal to, जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं, तो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब डाइपोल मोमेंट के एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखेंगे, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क भी मेजर कर सकते हैं। तो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उस पर जो टॉर्क निकला वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, उस पर जो फोर्स लगा वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया। अब टॉर्क की वजह से जब इसको डिफ्लेक्ट करेंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो एक अमाउंट ऑफ वर्क होगा, और ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर ले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field is defined as the amount of work done in deflecting the dipole from zero potential energy या from zero energy to some desired energy। तो जीरो एनर्जी पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो डाइपोल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं सपोज थ्रू एन एंगल थीटा, तो ये डाइपोल का पोजीशन है, फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाया, ये डिफ्लेक्ट किया थ्रू एन एंगल डी थीटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क हम लोगों ने लिखा P is sin थीटा डी थीटा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम सपोज θ1 टू θ2, तो θ1 θ2 PE sin थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस θ1 टू θ2, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन PE, और ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना, तो लिमिट जो दे रखा उसको हम लोग इंटरचेंज कर दे, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
जो कि θ1 से θ2 हम लोगों ने डिफ्लेक्ट किया। अब इससे हम लोग एक इनिशियल पोजीशन लेंगे जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और वो पोजीशन हमारा 90 डिग्री है, और θ2 थीटा, then this amount of work done is converted into potential energy when PE cos θ1 की जगह पर cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, cos 90 डिग्री 0, then potential energy becomes minus PE cos theta, और cos जब भी रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी becomes P डॉट E। इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड किया। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि जी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब डाइपोल और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, then potential energy becomes minus PE cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग अनस्टेबल पोजीशन कहते हैं, इट मींस डाइपोल मोमेंट और फील्ड एंटी पैरेलल। तो फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिफॉर्म इधर लिया है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल। तो इस कंडीशन में U बिकम्स PE। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने कहा स्टेबल टू अनस्टेबल, इसका मतलब फाइनल अनस्टेबल, इनिशियल स्टेबल। अनस्टेबल के लिए हम लोगों ने फाइंड कर रखा है PE, और स्टेबल के लिए माइनस P, देन इट बिकम्स 2PE। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, टॉर्क मेजर किया, पोटेंशियल एनर्जी मेजर किया। अब इसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन इन डाइपोल। यस, तो इसके लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो एक डाइपोल है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ये फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क, द रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ इज इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा। अब ये ऑसिलेशन स्मॉल ऑसिलेशन हम लोगों ने लिखा, इसका मतलब एंगल काफी स्मॉलर होगा, तो साइन थीटा थीटा, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉ इज इक्वल टू माइनस PE थीटा। अब टॉर्क को हम लोग लिखते हैं I अल्फा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क हम लोगों ने निकाला माइनस PE थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो माइनस PE थीटा, अल्फा बिकम्स माइनस PE बाई I थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। इसे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई I, देन ओमेगा बिकम्स अंडर रूट P बाई I, ओमेगा 2 पाई बाई T अंडर रूट PE बाई I, then time period becomes 2 pi under root I by PE। इससे हम लोगों ने डाइपोल का टाइम पीरियड फाइंड किया। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा। सपोज इसी डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले नॉन यूनिफॉर्म का फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था, ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया,
ये फील्ड का डायरेक्शन है, यहां पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये डाइपोल लेंथ है, डाइपोल मोमेंट P। सपोज ए पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू E है। अब यहां पर फील्ड वाइडर हो रहा है, इसको एज्यूम कर लिया E प्लस डेल्टा E। तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा नेगेटिव चार्ज पे माइनस QE, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लिख सकते हैं QE प्लस डेल्टा E। तो नेट फोर्स यदि हम निकालें तो फोर्स ड्यू टू माइनस Q चार्ज, फोर्स ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो फोर्स ड्यू टू नेगेटिव पॉजिटिव हम लोगों ने सम किया, तो नेट फोर्स का वैल्यू माइनस Q के कारण से माइनस QE है, तो माइनस QE हो गया, प्लस Q के कारण से ये फैक्टर, तो QE प्लस डेल्टा E। इसको सिंप्लीफाई करें, QE कैंसिल हो जाएगा, देन F बिकम्स Q डेल्टा E। मैग्नीट्यूड के टर्म में F इज इक्वल टू Q डेल्टा E। अब यहां पर फील्ड का वैल्यू E है, यहां फील्ड का वैल्यू E प्लस डेल्टा E है, ये डाइपोल लेंथ है। अब यहां पे सपोज ये फील्ड वैरी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको डेल्टा एक्स से सपोज डिवाइड किया, तो इस डाइपोल का अलाइनमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो E का वेरिएशन विद द पोजीशन हमने लिखा, तो ये पोजीशन से डिवाइड किया, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डाइपोल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2a से मल्टीप्लाई किया, तो Q इंटू 2a डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स। तो F इज इक्वल टू, ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया, ये डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स, तो F का वैल्यू हम लोगों को ये मिला। अब रिजल्ट हमारा क्या आया ये देखते हैं। हम लोगों ने यूनिफॉर्म में क्या फोर्स का वैल्यू निकाला, नॉन यूनिफॉर्म में क्या निकाला, उसको चेक करते हैं। तो ये जैसे फोर्स हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में निकाला, सपोज हमें फोर्स वाई डायरेक्शन में निकालना होगा, तो P डेल्टा E बाई डेल्टा वाई, फील्ड का वेरिएशन वाई के अलॉन्ग हो गया। इसी तरह से जेड डायरेक्शन में निकालना होगा, तो डेल्टा E बाई डेल्टा जेड। तो कंक्लूजन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0, टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने निकाला P साइन थीटा, मींस नॉन जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर दें तो हम लोगों को फोर्स का वैल्यू मिला ये, इसका मतलब फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क 0 और मे नॉट बी 0। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, उसका रिजल्ट निकाला, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लिखा, उसका रिजल्ट निकाल दिया। तो डाइपोल से रिलेटेड हम लोगों ने सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज या चार्ज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण से फाइंड करेंगे। थैंक यू।